नमस्कार, डीजेएनएन न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कल दिनांक 25 मई 2025 रविवार को श्री राम धर्मशाला खरगोन में विश्व संवाद केंद्र खरगोन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले संवाददाता देवर्षि नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। देवर्षि नारद जी को आद्य संवाददाता माना जाता है, जिन्होंने अपने अद्वितीय संप्रेषण कौशल, निर्भीक संवाद और लोक मंगलकारी विचारों से सृष्टि और समाज में संवाद की परंपरा का सूत्रपात किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का विषय युद्धकाल में पत्रकारिता के कर्तव्य रखी गई, जो आज के समय की सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की पृष्ठभूमि में अत्यंत प्रासंगिक है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी एवं मुख्य अतिथि रीटा कैप्टन राधेश्याम पटेल ने दीप प्रज्वलन और देवर्षि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथि परिचय, नमन मोड़लोई, मीडिया एवं आयोजन में जिले के पत्रकारों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराधा शर्मा, प्राध्यापक अल्टियस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल स्टडीज इंदौर, अपने वक्तव्य में युद्धकालीन परिस्थितियों में पत्रकारिता की भूमिका, मीडिया की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया के दौर में फैक्ट चेकिंग, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। उनकी प्रस्तुति में वर्तमान, वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भ पत्रकारिता का आदर्श स्वरूप और देवर्षि नारद जी के संवाद कौशल की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी ने कहा कि युद्धकाल में पत्रकारिता के कर्तव्य, मीडिया की भूमिका और देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बड़े व्यापक स्तर पर देखी जाती है। वर्तमान समय में देश के भीतर और बाहर अनेक चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। सीमाओं पर चल रहे संघर्ष के साथ अब देश के भीतर भी एक अदृश्य युद्ध प्रारंभ हो चुका है। यह युद्ध विचारधारा, अफवाहों और मानसिकता का है, जिसमें देशवासी, पत्रकार और हर जिम्मेदार नागरिक एक योद्धा की भूमिका में है। हमारे खरगोन श्री राम धर्मशाला में हमारे आराध्य कहे जाने वाले, जिनके हम अनुयायी कहे जाते हैं, भगवान नारद के जन्म उत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि में हमारे साथ डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी है। इनके द्वारा एक विषय भी रखा गया था इस कार्यक्रम का कि युद्ध के समय पत्रकारिता की क्या भूमिका होना चाहिए। मैडम, आप आज खरगोन पधारे, आप कुछ कहे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, इस कार्यक्रम ने बहुत अच्छा एक माहौल तैयार किया है देश में। पिछले कुछ समय पहले तक हम नारद जी को जो एक हमारे सामने एक अलग तरह का कैरेक्टर प्रस्तुत कर दिया गया था, अब इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि पत्रकारिता केवल कार्टून नहीं होती है, पत्रकारिता उत्तरदायित्व होती है। पत्रकारिता होती है कि हम हर खबर को बहुत अलग अलग पैमानों पर चेक करेंगे, उसकी सत्यता को जांचेंगे, उसको परखेंगे, उसकी निष्पक्षता को चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो खबर बनकर आती है। तो ये बहुत बड़ा एक आयोजन इस तरह के यदि हर साल हो रहे हैं और पूरे मालवा प्रांत में अलग अलग जगहों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो इससे बहुत अलग तरह की एक जागरूकता आने वाली है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। पाटीदार जी, आप दो शब्द बोले। जैसे कि दीदी ने बताया कि मैं भी बोलूँगा कि जो है राष्ट्र के लिए और देश के लिए जो भूमिका होती है, वो सैनिक, संत और संवाददाता और संघ, इनकी एक अहम भूमिका होती है। और ये जो काम करते हैं, इनके अंदर गोपनीयता बहुत जरूरी है, और गोपनीयता के साथ जो काम करेंगे उसके अंदर जो है सच्चाई और जैसे दीदी ने बोला फैक्ट चेक बहुत जरूरी है, और वो होना भी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे आदरणीय मनोज रघुवंशी जी है, जो इस आयोजन को सफल बनाने में लगातार प्रयासरत रहे। उन्हीं के द्वारा आज ये सफल आयोजन हुआ है। मनोज भैया, आप दो शब्द बताएं। निश्चित ही आज का यह आयोजन राष्ट्र के निर्माण में और मीडिया की भूमिका को लेकर जो आदरणीय दीदी ने बातें रखी हैं, इससे मीडिया को भी प्रेरणा मिलेगी और मीडिया की भी नैतिक जवाबदारी रहती है कि जहां राष्ट्र की बात आ जाए और युद्धकाल के समय को लेकर जो विषय रखा था उसमें मीडिया की अहम भूमिका रहती है। तो जो भी खबर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, ग्रामीण स्तर की हो, जिले स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, या राष्ट्रीय स्तर की हो, या विश्व स्तर की हो, मीडिया की नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारी पहले हमारी नैतिक जवाबदारी होती है, उस जवाबदारी को निभाएं। उसके बाद हम मीडिया के रूप में हमारा रोल है, तो मीडिया मतलब आईना दिखाना, मीडिया मतलब सच को प्रसारित करना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इधर से उठाई उधर फेंकी, ये नहीं होना चाहिए। और जब देश में 3 दिन का जो युद्ध चला है,
इससे हमारा देश का गौरव बढ़ा है, हर भारतीय का सम्मान बढ़ा है। मोदी सरकार ने जो किया वो निश्चित ही बधाई के पात्र, और मीडिया भी अपनी जवाबदारी ने अच्छे से निभाए और ऐसे कोई सवाल मीडिया पर ना उठे जिससे मीडिया की भूमिका संदिग्ध हो। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में, और मैं ये देख रहा हूं कि देश में भी विचार चल रहा है। राजनीति पहले होती थी, अब विचारों की राजनीति हो रही है, तो विचार सकारात्मक चल रहा है, राष्ट्र के निर्माण के लिए चल रहा है, 21वीं सदी के लिए चल रहा है, सनातन समाज के लिए चल रहा है, तो निश्चित ही हमेशा जय जयकार होगी। जिस प्रकार से सतयुग में मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम ने जन्म लेकर इस समाज को नई दिशा दी थी, वो दिन अब आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, दीदी ने अभी मंच से भी बताया था, एआई के इस जमाने में पत्रकारिता निष्पक्ष करने में और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एआई के टाइम में कुछ भी कहीं से भी प्रसारित होता है जो कि झूठा परोसा जाता है। इस विषय के लिए दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। दीदी का एक और परिचय मैं देना चाहता हूँ। हमारे जिले में, सभी जिलों में आसपास के नर्मदा की जो पंचक्रोशी यात्रा निकलती है, इन्हीं के पिताजी द्वारा शुरुआत हुई थी, जो आज वो हजारों की तादाद में वो पंचक्रोशी यात्रा में शामिल होते हैं। दीदी आपके पिताजी के कार्य को और आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार प्रयास करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज में श्याम कुशवाहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज, खरगोन।